एक सफल इंसान जब अपनी जिंदगी में बुरे दिनों से संघर्ष कर रहा होता है तो समाज के लोगों की प्रतिक्रिया उस आदमी के लिए अच्छी नहीं होती है। उनकी धारणा और उनकी सोच उस आदमी के विरुद्ध नकारात्मक होती है, क्योंकि ये इंसान का स्वभाव होता है। हर इंसान को अपने जीवन में बुरे दिनों से सामना करना पड़ता है। कोई अपने जीवन के बुरे दिनों में बिखर जाता है तो कोई अपने बुरे दिनों से संघर्ष करके लोगों की आलोचनाओं की परवाह किए बिना अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है और निखर जाता है। इस दुनिया में ऐसे सफल हुए लोगों की कहानियां बहुत हैं जो हमने पढ़ी हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही सफल इंसान के जीवन की कहानी बताऊंगा जिससे आपको एक सुंदर प्रेरणादायक संदेश मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल वाली बेल की घंटी को प्रेस कर ऑल के निशान को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब्राहम लिंकन अमेरिका के सबसे सफल राष्ट्रपतियों में से एक हुए हैं। उनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिताजी लोगों के जूते बनाया करते थे। जब इब्राहिम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो अमेरिका के हबी जागते वर्ग को बड़ी ठेस पहुंची कि एक जूता बनाने वाले का बेटा राष्ट्रपति बन गया। ये बात उनको हजम नहीं हुई। अब्राहम लिंकन जब अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में सीनेट के समक्ष जब वह अपना पहला भाषण देने के लिए खड़े हुए तो एक सीनेटर ने ऊंची आवाज में कहा, मिस्टर लिंकन, याद रखना आपके पिताजी मेरे और मेरे परिवार के जूते बनाया करते थे। इसी के साथ सीनेट भद्दे मजाक से गूंज उठा। लेकिन इब्राहिम लिंकन तो किसी और ही मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने कहा, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे मालूम है कि मेरे पिताजी एक शू मेकर थे। लोगों के टूटे हुए जूते बनाया करते थे। सिर्फ आपके ही नहीं, यहां बैठे कई माननीयों और उनके परिवार के लोगों के जूते बनाते थे। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, उनके बनाए गए जूतों में उनकी आत्मा बसती थी। मेरे पिताजी अपने काम के प्रति पूर्ण समर्पण थे और उनके इसी समर्पण के कारण उनके द्वारा बनाए गए जूतों में कभी कोई शिकायत नहीं आती थी। क्या आपको मेरे पिताजी के जूते बनाने के काम से कोई शिकायत है? अगर आपको कोई भी शिकायत है तो मैं उनके बनाए गए जूतों की मरम्मत कर देता हूं। मुझे अपने पिताजी और उनके काम पर गर्व है। सीनेट में उनके इस तर्कवादी भाषण से सन्नाटा छा गया और इस भाषण को अमेरिका की सीनेट के इतिहास में बहुत बेहतरीन भाषण माना जाता है। और उनके उसी भाषण से एक थ्योरी निकल कर आई, डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी श्रम का महत्व। और इसका असर यह हुआ कि अमेरिका में जितने भी कामगार और श्रमिक थे उन्होंने अपने पैसे को अपना सरनेम बना दिया, जैसे कि कोबलर, शूमेकर, बुचर, टेलर, स्मिथ, पोर्टर आदि। अमेरिका में आज श्रम को महत्व दिया जाता है। वहां पर अगर कोई सफाई का काम करता है तो उसे लोग सम्मान के नजरिए से देखते हैं। और यह सब इब्राहिम लिंकन की देन है। इसलिए अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है। वही हमारे देश भारत में जो शर्म करता है उसका कोई सम्मान नहीं करता। हमारे देश में जो कोई शर्म नहीं करता, जो इंसान अपने जीवन में संघर्ष कर आगे बढ़ता है, केवल उसकी आलोचना कर उसको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है और उस इंसान के प्रति समाज के लोगों की प्रतिक्रिया भी अच्छी नहीं होती है। यहां पर जो सफाई का काम करते हैं उसको लोग हे की नजर से देखते हैं और जो गंदगी फैलाते हैं उसको ऊंचा समझा जाता है।
ऐसी मानसिकता के साथ हम दुनिया के नंबर 1 देश बनने का सपना सिर्फ देख तो सकते हैं, लेकिन उसे पूरा करना बहुत मुश्किल है। जब तक हम श्रम को यानी काम करने वालों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक हम अपने देश में श्रम को बढ़ावा नहीं दे सकते, क्योंकि जातिवाद और ऊंच नीच का भेदभाव किसी भी राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी बाधा होती है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा केवल एक ही मकसद है कि अगर आप भी अपने जीवन में संघर्ष कर जीवन में सफल होना चाहते हो, तो आपको भी अपने आसपास ऐसे नकारात्मक लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान ना देकर धैर्य के साथ अपने आप पर भरोसा रखकर, समय के महत्व को जानकर, जीवन के मूल्यों की पहचान कर, अपना एक लक्ष्य बनाकर उस पर अपना पूरा फोकस करके जीवन में आई परेशानियों की वजह को परिभाषित कर शांत मन से उनका समाधान निकालकर नकारात्मक चीजों को सकारात्मक कर अपने अनुभवों के आधार पर मेहनत, लगन और जुनून के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो मेरा मानना है कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।